सिख नगरी जो है जलेसर क्षेत्र है, जो जरासंध का क्षेत्र कहा जाता था। एक समय इतना इतिहास रहा है, इसका पुराना इतिहास रहा है, आप देख सकते हैं। और इसी तरफ हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ चढ़ाई भी है। और जहाँ भी ऊपर जाकर के ये हम जो भी ऊपर जो व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, इस तरह की ऊपर व्यवस्था है, वो सब बात करने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये कितना पुराना रहा है, इसका इतिहास जलेसर का, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। और इस बात से जो है लोगों को दर्शाने का काम करेंगे। तो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये लगातार जो है यहाँ पर चढ़ाई है। इस चढ़ाई पर हम ऊपर चढ़ेंगे, जो काफ़ी ऊपर भी जो है लोग यहाँ रहते हैं। ये जलेसर जो है जरासंध से रिलेटेड है ये शहर, और इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे और इस समय हम ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो है मैं यहाँ कुछ लोगों से डिस्कस करूँगा। यहाँ पर कुछ लोग, यहाँ दुकान है। ये जो क्षेत्र है ये जरासंध नगरी के नाम से था, ये बात सही है या गलत है? सही है भैया। तो ये आप जो है यहाँ दुकान आपका ये कितना पुराना है? अचार का काम है, ये काफ़ी अच्छी मात्रा में अचार है। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये चौथी पीढ़ी पर है सर। चौथी पीढ़ी पर है। तो ये ऊपर आज भी किला यहाँ है? कुछ किला है, आज भी है किला। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी। चलिए, ये अचार है, देखिए बहुत अच्छा अचार है। चलो लौट के हम भी देखेंगे। तो आगे भी हम ये दादा भी इनसे ही पूछेंगे। दादा, ये जो जलेसर क्षेत्र है इसका इतिहास पुराना है और इतिहास में इसका नाम कई बार आया है, तो ये इसमें क्या विचार आप रखना चाहते हैं? कुछ हमें थोड़ा सा इसके बारे में। बहुत पुरानी बस्ती है जी। ये किला जो है ये जलासंध की बस्ती कहलाता था, जलासंध का किला कहता है जी। जलासंध उस वक्त मौजूद थे जब कन्हैया जी और कंस जी का जन्म हुआ था। जी जी जी। और कन्हैया जी जो है कंस जी के मामा थे जी। और कंस जी जो है जलासंध के मित्र थे जी। ये दोनों जादूगर थे जी। ये उन्हीं का बनाया हुआ किला है जी। ये पीढ़ियों पीढ़ियों दर पीढ़ियों आज ये मिट्टी का ढेर बन चुका है। ये कहा जाता है कि जरासंध के अंदर इतनी ताकत थी कि कृष्ण को भी भागना पड़ा था। वो एक जादूगर थे। जादूगर थे। हाँ, लेकिन ये है जादू की शक्ति और भगवान की शक्ति की तुलना नहीं होती। जी। भगवान की शक्ति एक महान शक्ति होती है, वो हमेशा अमर रहती है। यहीं पर थोड़ा सा बात आ रही है। देखिए, वो कहते हैं ना, जिसका खाना चाहिए उसका बजाना चाहिए। लेकिन मथुरा में रहने वाले लोग राधे कृष्ण कर रहे हैं, आप जरासंध की नगरी में रह रहे हैं, फिर भी ऐसा अंतर क्यों दिख रहा है? देखिए, जलासंध की नगरी में रहने का मतलब ये है, ये एक हमारा लोकतंत्र है जी। उससे पहले राजा महाराजा और भी रहे, जी। किसी ने भी कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं जी, जी, की। जी। मुगल भी यहाँ 300 बरस राज जी, कर गया जी। और भी राजा हमसे पहले आए, वो मुगलों ने राज 300 बरस किया और हमसे पहले और भी राजा आए, उन्होंने भी राज किया, बादशाह किया। और यह है कि अच्छा, हिंदुस्तान तो एक बहुत छोटी बस्ती है। सुन लीजिए, जब आपने एक ऐसा सवाल रख दिया तो उसका हमें जवाब को जाना पड़ेगा। जी, जी। और भी राजा आए और भी बादशाह आए, किसी ने कोई ऐसी बात पैदा नहीं करी। अगर औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब ने भी कोई ऐसी भावनाओं को किसी को ठेस पहुंचाने अच्छा, की मैं बात नहीं करी। एक चीज़ ये मानना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, क्या जरासंध, मैंने सुना था, जैसे इतिहास में दिखाया भी गया कि दानी थे, तो मेरा ये मानना है क्या यहाँ की जनता को उन्होंने अपने गले नहीं लगाया? जरासंध ने उनकी जो है एक राजा की तरह परवरिश नहीं की? देखिए, दानी वो शख्स हो सकता है जी। जो जादूगर कभी दानी नहीं हो सकता। मतलब कैसे? जो भगवान से जिसका जो संपर्क है, भगवान से जिसका लिंक है, जिसकी आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन है, वही शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जो बिल्कुल सच्चा और पक्का इंसाफ करती है। और जादू की शक्ति कभी इंसाफ नहीं। ये बताइए कि मथुरा काफ़ी डेवलप हो गया, और लेकिन ये जरासंध की नगरी की जो किला है वो धूल में, ये नगर है वो मिट्टी में मिलता जा रहा है, उसका इतिहास छुपता जा रहा है, हटता जा रहा है। क्या वजह? ये सदियों पुरानी, हजारों साल पुरानी बात हो गई जी। इसको ये वाली बात को अब हजारों साल पुरानी बात तो मथुरा की भी है, फिर वहाँ राधे कृष्ण क्यों हो रहा है? वहाँ राधा कृष्ण क्यों हो रहा है? हजारों साल पुरानी बात तो मथुरा की भी है, फिर वहाँ राधा कृष्ण क्यों हो रहा है? यहाँ जरासंध का नाम क्यों धूल में मिटता जा रहा है? राधा कृष्ण के नाम हमारा है, वो राधा कृष्ण तो वो जी अमर है। हजार अमर है वो। जी जी। तो ये जरासंध का नाम भी तो अमर है, ये भी तो इतिहास में है। इतिहास में है तो जाओ को पूछ लो वो।
कौन पूछ रहा है? हाँ, तो आपको यही पूछ रहा कही है, यहाँ के लोगों का मन विचार यही है कि राधे कृष्ण जो है, क्या राधे कृष्ण जो हो रहा है, जो कह रहे हैं लोग, क्या वास्तव में राधा कृष्ण लोगों को दिख रहे हैं? ये बताइए। राजधानी जो थी वो जरासंध की थी, या रहने वाले भी लोग, मैं समझता हूँ कि उसी रियासत से रिलेटेड होते आए हैं। जरासंध का किला है ऊपर, जरासंध का किला है, यहाँ रहने वाले लोग भी उसी से थोड़ा बहुत तो ताल्लुकात रखते होंगे ना, कि मथुरा से क्या कहना चाहेंगे? मथुरा से ताल्लुकात रखते हैं यहाँ के लोग, रखते हैं। क्या सारे लोग? कुछ यहाँ के भी हैं। यहाँ के भी हैं। तो ये सुना जाता था कि जरासंध के डर से कृष्ण जी को भागना पड़ा था मथुरा से। हाँ, भागना पड़ा था। तो फिर वहाँ के लोग यहाँ कैसे आ गए? आए थे यहाँ पे, यहाँ तो विरोध था, फिर आ कैसे गए? आए थे यहाँ घूमने के लिए जरासंध की नगरी में। तो जरासंध का तो डर ही इतना था। तो जरासंध का डर था तो क्या लोग वहाँ आते नहीं थे, क्या जाते नहीं थे, लेकिन डर की वजह से चुपचाप आते तो थे। दुश्मन जो है अपने शत्रु को थोड़ी फंसा सकता है कोई? क्यों नहीं फंसा सकता? क्या फंसा सकता है दुश्मन? जो आप इंसान नहीं हो? चलिए, मैं और लोगों से भी जनसंपर्क। तो वहाँ कितनी दूर है यहाँ से किला? और आप किले पे खड़े हैं, ऊपर जाके सीधे? हाँ जी। चलिए, तो और लोगों से भी मैं डिस्कस करने का प्रयास करूँगा, और लोगों से भी बात जानने का प्रयास करूँगा कि क्या वजह रही है। ये जो किला है वो जरासंध से लेकर है, जहाँ मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ पहली बार आपको यूट्यूब पे मैं इस बात को दिखाना चाह रहा हूँ, जिसका इतिहास पुराना रहा है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जो इतिहास दब रहा है उसकी वजह है कि भगवान से टकराने की वजह से ऐसा हो रहा है कि इसका इतिहास नाम नहीं लिया जा रहा है। तो और लोगों से भी मैं जनसंपर्क यहाँ करूँगा और बात करने का प्रयास करूँगा। ये क्या मस्जिद है भैया? क्या है ये? तो ये जरासंध का जो किला बताते हैं वो कहाँ पर है? कौन सा जरासंध महाराज का किला, कोई किला है यहाँ? किला यही है। कहाँ ऊपर है? गली में है अंदर को किला। अच्छा, जहाँ तहसील वगैरह है। हाँ। तहसील बसान हो गई है इस किले के ऊपर, लोगों ने घर मकान बना लिए हैं। तो आप उधर सीधे से निकल के मुड़ो। वहाँ पे घर में तो ये जरासंध का किला कहा जाता किधर है? आगे। तो और लोगों से भी मैं जनसंपर्क लगातार कर रहा हूँ, लोगों ने घर बनाया। तो और लोगों से लगातार संपर्क करने का प्रयास करूँगा और बात जानने का प्रयास करूँगा कि यो जलेसर का जो किला है इसका इतिहास क्या रहा है। भी मुझे मिल गए हैं। दादा, क्या नाम है आपका? चमन। ये जरासंध का ऐतिहासिक जलेसर बताया जाता है, तो ये वास्तव में जरासंध का ही किला है? कहाँ पर है बताएंगे थोड़ा? ये किला है। किला कहाँ है किला? यही किला है। यही है। तो कहीं पे भी फूटा टूटा नहीं दिखता है? और हाँ, टूटे साइडों से है। किधर से? दूर है, दूर है इधर से? दूर है, इधर साइडों में जाओ। साइडे से जाएं? चलो दिखाते हैं। दादा कह रहे हैं साइडों से जाएंगे। किला है ना कब दिखाई देगा? सामने? ये सामने किला है ना। जी जी। कहाँ भेज रहे हो ना जब? हाँ, ये दिखाया जाएगा आपका, पूरा देश देखेगा आपसे। इस ऐतिहासिक किले पर आ गया हूँ, जहाँ मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि सामने ये थाना भी है, कोतवाली जलेसर लगता है। ये जलेसर कोतवाली है, और ये उजड़ा हुआ इधर से आया। इधर से। हाँ। और ये सामने ये सामने ये सामने सामने भी किला है ये। तो ये सामने, और किधर से टूटा फूटा है? टूटे फूटे इधर से ये गली में, इधर से भी, इधर से आया। इधर से इधर भी मुझे दिख रहा है जो टूटा फूटा किला दिख रहा है। ये जो जलेसर का किला बताते हैं वो सामने यही है क्या? यही लग रहा है मुझे। ये तो बावली ये है, इधर जलेसर का किला पल्ली तरफ। ये क्या है? ये बावली है। बाली क्या? दूसरा वो है। शायद इधर भी बता रहे हैं। और लोगों से भी यहाँ जनसंपर्क मैं कर रहा हूँ। ये नगर पालिका परिषद है, जिसमें ये किला टूटा हुआ है। यहाँ पर कुछ सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं। सरकार के कुछ लोग यहाँ रहते हैं। ये थाना कोतवाली वगैरह भी है इधर। और इधर जो है महाराजा अग्रसेन द्वार है, जहाँ पर जो है ये स्थल बनाया गया है। इधर आप देख सकते हैं थाना है, और इधर जो है
ये महाराजा अग्रसेन द्वार है। ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, ये गेट टूटा हुआ है, जो ये दर्शा रहा है कि इसका इतिहास पुराना रहा है। तो ये जो है देखने को मिल रहा है, इसका इतिहास पुराना है। ये पुरानी जो ककैया ईंट बोली जाती है, वो ककैया ईंट ऊपर लग रही है, जो कहीं तक ये प्रमाण है कि ये जलेसर का किला रहा है। और भी किधर बताया था भैया? और भी तो है किधर, अंदर जा सकते हैं? हाँ, सब जगह। तो अंदर भी और मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर जो है ये पुराना जो है ये बताया जाता है, जो है कोशिश मैं करूँगा इसका पुराना है। और चलो बाहरी साइड में चलते हैं। ये भी जो है पुरानी ककैया ईंट है, आप देख सकते हैं, जो पुराना ये बना हुआ है, पुराने तरीके से बनाया हुआ है। और ये जरासंध का किला के रूप में जलेसर में है, इस समय उपस्थित है। ये देख रहे हो ऊपर गुम्बद टाइप का ये बना हुआ है, जो पुराने समय में इस तरह का जो देखने को मिलता है। तो ये कहीं तक जो है इतिहास है। और इस समय हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं, आप देख सकते हो कि काफ़ी ऊंचाई पर इस समय हम हैं। इसको नगर पालिका के रूप में सजाया गया है। यहाँ कर्मचारी अधिकारी बैठते हैं नगर निगम के हैं ना, यहाँ नगर पालिका परिषद है। तो यहाँ पर ये जो है नगर पालिका परिषद है, जहाँ इस गेट पर भी यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ जो है मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ से भी रास्ता गया हुआ है सीधा। ये कहीं ना कहीं जो है वो स्थल है जहाँ महाराजा जरासंध की राजधानी बताया जाता था। तो मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ इस केडी ब्लॉग के माध्यम से। और भी जगह मैं जो है ये दिखाने का प्रयास करूँगा। बता रहे हैं लोग बाग के और भी जगह जो है जरासंध ये देख रहे हैं कि आप कितना जो यहाँ ककैया है ये जो बना हुआ है, ये ऊपर टीला है जहाँ से आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ऊंचाई पर है। और यहाँ भी कुछ लोग ऊपर रह रहे हैं, अपना घर मकान बना करके कुछ लोग निवास कर रहे हैं। तो ये ऊंचाई पर हम लोग खड़े हुए हैं, जहाँ से ये जो है किला हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जरासंध की राजधानी किला बताया जाता है। लोगों का कहना है थोड़ा उधर भी है। तो ये काफ़ी जो है बंजर जगह काफ़ी जो है आप देख सकते हो। इधर से कुछ बस भी गई है नीचे, ये चारों तरफ। ये वो जगह है जहाँ जो कृष्ण के बारे में, जो जरासंध के बारे में जो युद्ध बताते हैं, जो युद्ध हुआ था महाभारत काल में, तो वो चीज़ जो है आज मैंने दिखाई है। काफ़ी दूर से मैं चल के जो है दिखाने का प्रयास किया गया है। और इधर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर आगे तक नज़ारा है। काफ़ी बाग बगीचे पेड़ वृक्ष काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आज पिछड़ापन है, जो कि इस देश का एक हिस्सा है, एक देश का हिस्सा है, जो एक पिछड़ापन है। और इस देश के हिस्से को भी विकसित होने की आवश्यकता है, इसका भी विकास होने की आवश्यकता है। क्योंकि देश का हिस्सा होता है, न कि उसे किसी तथ्य से जोड़ा जाए, किसी विचार से जोड़ा जाए। क्योंकि ये जो हिस्सा है ये कहीं ना कहीं जो है जरासंध से जुड़ा हुआ है। इस बात को लेकर के कुछ लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस बात को ला रहे हैं कि भाई इस तरह का ये श्राप है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए सब बराबर है, ईश्वर के लिए सभी सत्ता बराबर है। परिवर्तन हो चुका है, राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। और इस प्रजातंत्र के अंदर जो है सभी का विकास होना अनिवार्य है। तो ये जरासंध की जो यहाँ पे एक दादा आ रहे हैं, इनसे भी पूछने का प्रयास करूँगा। ये दादा जो जलेसर है, जो जरासंध का किला बताया जाता है, तो आज जो पिछड़ापन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पिछड़ापन की वजह पुरानी रही है।
तो आज तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में इसका विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विकास होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा बताइए, किला कहाँ से कहाँ तक फैला है और भी कुछ अवशेष हैं इसके जो मैं दिखा सकूँ? हाँ, ये जितनी बसावट है यहाँ तक तो है ही है। यहीं तक है। कुछ अवशेष पुराने अभी बाकी हैं, किधर किधर हैं वो? कुछ लोग कह रहे हैं उस तरफ है ना, ये जो थाना है ना, हाँ हाँ, इससे थाने वो के थोड़ा नीचे ये से। पट्टी है, उसके नीचे फिर कुछ नहीं है, कुछ नहीं उसके नीचे दूसरी बस्ती है। दूसरी बस्ती है, पर पुरानी चीज़ कोई नहीं है, अब केवल यही रह गया है। बस हाँ, केवल ये पुराना तो ये पुराना है या बनवाया हुआ है? है, ये पुराना है। पुराना है। तो और नीचे की तरफ बता रहे हैं कुछ लोग वहाँ है? ना, हमारा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, पहले था। पहले थे, मतलब मेन जगह कहाँ पर थी? जहाँ जहाँ वो महल होता था मेन, वो कहाँ पर था? किस हिस्से में था? कुछ ये साहब हमें चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। हाँ। ये गुम्बद पुराने ही है। हाँ, ये पुराना। अच्छा अच्छा, ये पुराने ही हैं। तो ये कतैया ईंट काफ़ी सालों पुरानी है। हाँ। तो ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि जो है इस ऐतिहासिक जगह को भी दोबारा दोहराना चाहिए, क्योंकि ये भी देश का हिस्सा है और इस देश के हिस्से को भी विकास के लिए जो है प्रेरित होना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए कि सब जगह विकास है, लेकिन इस क्षेत्र में पिछड़ापन है। हाँ, सबसे ज़्यादा तो एक प्रॉब्लम जलेसर की ये है साहब, जी, कहने जी। में कि यहाँ एक तो गाड़ियों की व्यवस्था कम जी नहीं है। जी जो रोडवेज वगैरह गाड़ियाँ चलनी चाहिए, जी क्योंकि 6 बजे के बाद में यहाँ जो है कोई सुविधा ऐसी नहीं जी। है जिससे कि आना जाना हो जाए। कोई अगर हारी बीमारी हो जाती है जी। तो लोग आगरा जो भागती हैं, तो वो बेचारे जो है, जो गरीब हैं बेचारे, वो तो मरी जाती हैं जी जी जी। ऐसे में। और नहीं, बाकी के जो भैया पैसे वाली गाड़ी वाली वो अपने लेकर चले जाती हैं। तो ये जो आप लोग विधायक MP सांसद चुनते हो, ये क्या करते हैं? सर, ये अभी तक तो ऐसा हिसाब है कि कभी सब वायदे सब लोग करती हैं, जी, लेकिन अभी तक किसी ने कोई ऐसा सोचा नहीं है। सोचा नहीं है। हाँ। तो ये बात कहीं तक निकल के आ रही है कि इसकी सोच रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये जरासंध की नगरी है, इसलिए कुछ लोग इसको दबाना चाहते हैं। इसका क्या रीज़न है? ना, ये इस चीज़ की खैर हमें नॉलेज क्योंकि मैं नहीं है। काफ़ी लोगों से डिस्कस किया हूँ, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप तो यहीं के रहने वाले हो, नहीं सर, ऐसा- जरासंध की नगरी के रहने वाले हो, फिर आप तो राजा की संतान ही हो, एक तरह से एक प्रजा संतान ही होती है, फिर आपको एलर्जी क्या, आपको विकास नहीं पसंद है? आप कह रहे हैं कि मथुरा से हैं, ये है, इसका क्या मायना है? ना, ये सब गलत बात है। ये जो रजवाड़ी थे पहले, वो तो सब खत्म ही हो गए लगभग। जी 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 जी। अब तो ये है कि सरकार को ही सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए। जी, आपका क्या विचार है? क्या नाम है आपका? नाम मेरा नवीन गुप्ता है, वार्ड नंबर 25 सभासद हूँ मैं। जी जी जी। तो ये विकास क्यों नहीं हो रहा सभासद जी, बताइए। विकास जनता का- क्यों नाराज है आपसे? जनता हमसे नाराज नहीं है, ये किससे नाराज है? ये लोगों से नाराज है, जो नेता हैं उनसे नाराज है, प्रशासन है आप उनसे भी तो नाराज नेता में है। ही आते हैं सर। हम नेता हैं, हम बहुत छोटे स्तर के नेता हैं। जो बड़े स्तर के नेता हैं आप आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठा रहे हैं, पूर्ण रूप से उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं खूब कागज भी चला रहे हैं हम। जी, यहाँ विकास कम और कब्जे ज़्यादा हो रहे हैं। विकास कम, कब्जे ज़्यादा हो रहे जी। हैं। तो सरकारी जगहों पे हर चीज़ बनाई जा सकती है, देखने दिखाने लायक। वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे केवल कब्जा करो आप। तो ये बताइए, विकास के नाम पर क्या ठोस कदम उठ रहा है आपकी तरफ से? कोई ठोस कदम अब उठ रहा जब है? एक बात बताइए, हमारा प्रशासन शासन ये कब्जे करा रहे हैं और कब्जे हो रहे हैं, शासन प्रशासन करा रहा है। और क्या। मेन चीज़ तो ये वो बताओ ना, मेन चीज़ तो हमारी जो सुविधा है, जो हमारी गाड़ियों की सुविधा है, रोड सही नहीं है, समझे, ये चीज़ होनी ये चाहिए। चीज़ होनी चाहिए। हाँ, शासन प्रशासन क्या ऊपर से मोदी जी आएंगे कि योगी जी आएंगे? क्या कौन रोकेगा? भाई जनता ने आपको चुन दिया, तो ये दायित्व तो आपका है कि मोदी योगी का हम है? कागज कब तक चलाएं? कागज चलाते हैं, कागज वहीं की वहीं दबा देते हैं। विधायक से आपने कहा? कौन? विधायक का काम नहीं है? विधायक जी का कोई रोल नहीं है इसमें। क्यों, विधायक का रोल नहीं है? ना, रोल तो है, इसमें नहीं। कहने में किस चाहते चीज़ तो में? कहने में थोड़ा सड़क, अपना- खरंजा, नाली वगैरह, अच्छा। इसमें विधायक के पास निधि आती है, वो कहाँ जाती है पैसा? विधायक जी, अब ये विधायक जी जाने कितना इस पैसा चीज़ आता है में। विधायक निधि में? अब ये तो विधायक जी जाने कितना पैसा आ रहा है, कितना लगा रहे हैं, कितना अभी तक तो यहाँ साहब तो कोई ऐसा कभी नहीं है, रहा है। आपको बता दें कि यहाँ जो है शुरू से ही यहाँ कोई विकास हुआ ही नहीं है। दबाया जाता है। यहाँ जो है विकास के नाम पे सब बैठ जाती हैं हम्म, और सब अपनी अपनी जेब भरती हैं, जी और बाकी का जो है ये समझ लो जनता साली भाड़ में जाए। जी वोट लेने के टाइम पे सब आ जाती हैं जी। कि हम ये करांगे। ये समझ लो कि कम से कम 20 सालों से ये हम तो हमने खुद संभाला है, जब से 25-30 साल से ये देख रहे हैं कि आज तक कोई रोड की सुविधा नहीं हुई यहाँ, न गाड़ियों की सुविधा हुई। सबसे मेन चीज़ ये यहाँ की बिल्कुल सही परेशानी है। बात है। अभी हमारा विधायक जी ने पिछले 5 सालों में एक बस स्टैंड का उद्घाटन किया था, उद्घाटन डिपो करने से का। क्या होता है? तो उस वो अभी चालू नहीं है, उद्घाटन वो करने से अधूरा क्या पड़ा होता है? हुआ है। वो उद्घाटन करने से कोई मतलब नहीं है साहब, वो तो ऐसा है, कहने में कोई सुविधा ही नहीं है, गाड़ियाँ वो चलती ही अधूरा नहीं है। पड़ा हुआ है वो, और आज भी अधूरा लोग है। ये कह रहे हैं, जनता यहाँ की ये कह रही है कि विधायक को हमने बहुत सहयोग किया,
पूरे तन मन से जिताया, लेकिन विधायक आता तक नहीं है। हाँ, विधायक जी आते हैं, क्षेत्र में घूम के अपने चले जाते हैं। क्या कहाँ तक बात सही है? सर ऐसा है, हमारे कुछ इलाकों में तो वो आते भी नहीं हैं। जी जहाँ तक उन्हें जो है अपने स्तर से अपने कैसे चला रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, जी ये वो जाना है। लेकिन ये ज़्यादातर जो है जनता की कोई फिक्र है नहीं यहाँ। कोई फिक्र नहीं है जनता की। तो ये कहना है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुख्तार खान। मुख्तार, आपका क्या नाम मेरा है? नवीन गुप्ता। नवीन गुप्ता जी जो यहाँ के सभासद हैं, तो ये इनका कहना है कि जो सभासद होके भी जो मजबूर हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं कमी है। शासन प्रशासन की तरफ भी इशारा है इनका कि कोई सुनवाई नहीं होती है। हो सकता है इनको भी दबाया जाता हो, इनकी भी बात को दबाने का प्रयास किया जाता हो। ये हो सकता है कि दोबारा होने के लिए भी प्रयास कर रहे हो कि अब जनता मुझे सही समझे, लेकिन सही आदमी को भी दबाने का प्रयास कहीं ना कहीं किया जा रहा हो। तो विधायक को ये समझना चाहिए, और विधायक को दबाने वाला कौन है ये विधायक को भी बोलना चाहिए जनता के बीच में, ताकि वो दोबारा अपना चेहरा दिखा सकें। ये जो हमें केडी ब्लॉग के माध्यम से सरकार तक इस विषय को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।